तीन मासूम बच्चे पिता की मारपीट से इतने तंग आ गए कि वह घर छोड़कर गुजरात जाने के लिए निकल पड़े। हालांकि उनके ट्रेन में सवार होने से पहले ही रीवा के पत्रकार की नज़र उन पर पड़ गई। पत्रकार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तीनों बच्चों को ले जाकर वन स्टॉप सेंटर में रखवा दिया है। CWC सिंगरौली को मामला सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि रीवा के पत्रकार कुछ न कुछ समाज के हित में काम करते ही रहते हैं। कभी घायलों की जान बचाने के लिए सामने आते हैं तो कभी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं। इस मर्तबा रीवा के पत्रकार रोहित पाटिल ने 3 मासूमों को भटकने या फिर उनके साथ होने वाली अनहोनी को रोकने में बड़ा काम किया है। खमरिया बैकुंठपुर के 3 बच्चे घरेलू कलह और पिता की यातनाओं से इतने तंग हुए कि वह घर से गुजरात के लिए चल दिए। इनके पास पैसे भी नहीं थे। जन्मदिन में कुछ पैसे मिले थे, वही पैसे लेकर गुजरात अपने बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। ढेकहा में तीनों बच्चों पर पत्रकार रोहित पाटिल की नज़र पड़ गई। बच्चों से जानकारी ली तो माजरा समझने में देर नहीं लगी। पत्रकार रोहित ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। SP को भी जानकारी दी। बच्चों को पुलिस अपने साथ सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर ले गई। वहीं इस प्रकरण को CWC सिंगरौली को भेज दिया गया है। अब पुलिस CWC सिंगरौली के निर्देशों का इंतजार कर रही है। एक पत्रकार की वजह से 3 बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गए। SP विवेक सिंह ने पत्रकार रोहित पाटिल को इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पत्रकार रोहित पाटिल ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई है। घर छोड़कर गुजरात के लिए निकले इन मासूम बच्चों की बातें सुनकर आपका भी मन पसीज जाएगा और इनके परिजनों पर उतनी ही गुस्सा आएगी। आइए आपको इन मासूम बच्चों की बातें भी सुनाते हैं। प्रीतू मिश्रा। कहाँ से आए आप? खमरिया से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा मम्मी को मरवाते थे। वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे। पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई तो वो गिर गए थे। उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई। घसट के मम्मी पापा को लेके घर जाए थे। लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, ये लो जीना मैं हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी। वह हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी वही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग आ गए हो? हाँ, तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं। भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं। उनका नाम है रामलाल पांडे। कैसे जाओगे? 3 लोग छोटे छोटे हो निकल गए। मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पा रहना। मुझे पापा के पास नहीं रहना है और ना ही वो लोग का मुझे ताना गाली सुनना है। मेरी दादी पूरे दिन भगभग करती है। यहाँ पे मेरे पापा, जब मेरे बड़े पापा अशोक बड़े पापा के घर जा रहे थे, मेरी दादी भी चली गई तो हम तीनों ने ऑटो पकड़ा और हम लोग आ गए। मेरी बहन के पास पैसा था बर्थडे का, इसके लिए ले आए। क्या नाम है पापा का? राम शिरोमणि मिश्रा। सर 3 बच्चे नाबालिग रास्ते में मिले थे, क्या प्रॉब्लम? ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का
करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस न चले जाएं, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और जब इनसे बातचीत की बच्चों से तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने दादा बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे। और जिसको फिर पुलिस के जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले जाते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है, तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। बच्चे कहाँ से? ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। वजह क्या थी सर, क्यों घर से निकले? अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे। सर इन्हें पैसे कहाँ से मिले, क्या जानकारी? अभी तो जो भी इनके, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए। सर आपका? रोहित पाटिल, पत्रकार, रीवा। पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह ने आपको सम्मानित किया है, क्या मामला था और किस तरह का आपने कार्य किया था? दरअसल मामला ये था कि अपने पिताजी से नाराज़ होकर 2 लड़कियां और एक लड़का लगभग 10-12 साल के, ये तीनों घर से चले आए थे। ये डेकहा में हमको वहाँ पर मिले तो हमने इनसे पूछा कि यहाँ कैसे चले आए। इन्होंने बोला कि ऑटो से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि बर्थडे था, वो पैसा हमको मिला था, उस पैसे से हम यहाँ चले आए हैं तीनों। हमने बोला कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी हमको बहुत मारते पीटते हैं, मैं अपने पिताजी के पास नहीं रहना चाहता, तीनों को मारते हैं, और हमारे दादा वहाँ गुजरात में रहते हैं तो हम गुजरात जाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि वहाँ कैसे जाएंगे? तो कहा हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। तो फिर हमने कहा कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में कोई है नहीं, कहीं कुछ हो जाएगा इनको। तो हमने पुलिस को सूचना दी थी, सिविल लाइन को। पुलिस आई थी और फिर बच्चों को लेके गई थी। तो उसके बाद हमने SP साहब को भी जानकारी दी कि सर ऐसा ऐसा मामला है और ये 3 बच्चे आ गए हैं। तो फिर SP साहब फिर उनको 1 स्टॉप सेंटर भेजे हैं। तो अभी जानकारी मिली है कि SP साहब बता रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं। तो अपने को ये लगा कि बच्चे कहीं कुछ हो ना, इसलिए अपन ने पुलिस को सूचना दे दी थी। बच्चे कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? ये बैकुंठपुर के रहने वाले थे और ये अपना गुजरात जाना चाह रहे थे दादा के पास।